शिवानी वैसी थी जो चौहान जी पे रह रही थी। शिवानी जी का तो मुंह देखने लायक नहीं है। उनके साथ में कौन लड़की रहेगी? कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। फिलहाल अपने अपने कामों में बिजी और व्यस्त होंगे। और देख सकते हैं ऊपर वाले बहुत ज़्यादा गर्मी में लोगों को परेशान करके उनको मज़ा मिल रहा था। अब जा कर के मौसम थोड़ा ठंडा किए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज मेरे तरफ मौसम जो है एकदम सुहाना है, ठंडा ठंडा मौसम है। आप लोग देख सकते हैं इधर बैक का नज़ारा। तो दोस्तों आज हम फिर से बहुत दिन बाद कहे तो 2-4 दिन बाद से शिवानी चौहान के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि एक शिवानी का वीडियो देखे कल ही कि वो लोग शिमला में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं दोस्तों, हनीमून मना रहे हैं, एक से एक आइटम देख रहे हैं। और यहीं पे शिवानी जी क्या कह रही हैं कि शिवानी चौहान का देख देख के कलेजा फट रहा है, उनका पिछवाड़ा फट रहा है। तो हम शिवानी चौहान तुमसे पूछना चाहते हैं, और बोल रही थी कि तुम्हारा मुंह है कि तुम्हारे साथ कोई रहेगा। तो दोस्तों शिवानी चौहान का चेहरा शकल सूरत नहीं है कि उनके ऊपर कोई रहेगा। बोल रही है कि शिवानी चौहान बोल रही है अपने वीडियो में कि तुम्हारा मुंह थूकने लायक नहीं है। तुम्हारा मुंह जो है ना, तुम्हारा जो चेहरा है उस पर कोई थूक भी नहीं सकता है। हम तो और नहीं थूकेंगे। तो हम शिवानी चौहान से पूछना चाहेंगे, शिवानी चौहान हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब शिवानी चौहान का मुंह चेहरा थूकने लायक नहीं है तो तुमको उनसे प्यार कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा शादी जो है शिवानी चौहान से अरेंज मैरिज हुआ है, जोर ज़बरदस्ती से हुआ है? तुम्हारे परिवार वाले ने, तुम्हारे माँ बाप ढूंढ के दूल्हा तुमसे शादी तुम्हारा करवाया है? ऐसा तो है नहीं। शादी तुम खुद की हो अपनी मर्जी से, वो भी लव मैरिज। जो भी सुनने में आता है कि रिश्ते में वो तुम्हारा चाचा लगते हैं, यानी कि पिता समान बाप लगते हैं। तो तुम उनसे शादी की और आज बोल रही हो जो अरेंज मैरिज में कोई ऐसा बोलता है तो चलता है। तो चलो भाई, घर परिवार माता पिता जोर ज़बरदस्ती से शादी करवा दिए और लड़की नहीं रहना चाहती है या फिर इसको पसंद नहीं है तो वो सब तो चलता है। तो अरेंज मैरिज तो तुम्हारा हुआ नहीं है, तू की है लव मैरिज। खुद से पसंद करके चौहान जी से शादी की हो, 2 बच्चे पैदा की हो, बीच में तुम तलाक भी की, तलाक के बाद फिर साथ में रहने लगी। और आज जब तुमको दूसरा मर्द पसंद आ गया तो बोल रही हो कि चौहान जी का मुंह थूकने लायक नहीं है, ठीक ना? और एक बच्चा लेकर के फरार हो चुकी हो और दूसरे मर्द के साथ रंगरलियाँ मना रही हो। अरे चौहान जी तो तुमसे माफ़ी भी मांग लिए हैं। देखो गलती उनका नहीं है, गलती तुम्हारा है, फिर भी वो तुमसे माफ़ी मांग लिए हैं, ठीक ना? हम चौहान जी से यही कहना चाहते हैं कि आपको इतना मजबूर नहीं होना चाहिए, उसके सामने नहीं झुकना चाहिए जब उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, घंटा फ़र्क नहीं है। इधर आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, लड़की तड़प रही है, बिलक रही है, छोटी सी बच्ची माँ के बिना, और उधर माँ जो है उठ लाली लिपस्टिक लगा करके, साड़ी लहंगा पहन करके, चोली पहन करके, सूट पहन करके उधर वीडियो बना रही है, रंगरलियाँ मना रही है, ठीक ना? दूसरे मर्द के साथ। और पूरे सोशल मीडिया पे आप किस मुंह से उसको आप बुलाना चाहते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या देख करके आप उसको बुलाने के लिए इतना बेचैन है, परेशान है? क्या आपको उसमें दिख रहा है? किसी और के साथ में लगभग आज 20 दिन से है। अरे शिवानी, अगर तुम मेरा वीडियो देख रही है ना तो हम तुमसे कहना चाहेंगे कि शुक्र मनाओ। शिवानी चौहान ये भी बोल रहे हैं कि आज के बाद से तुमको मारेंगे पीटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। तुम अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा। उनका भी बात अच्छा है कि शिवानी चौहान बोल रहे हैं कि ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास पैसा है। तो चलिए हम शिवानी चौहान का भी बात मान लेते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक ना? अरे उनकी एक लड़की है, जब लड़की को देखने वाला और कोई नहीं है तो लड़की को अकेली लड़की तो है नहीं, सियानी लड़की की खुद से अपना ध्यान रख सकती है। और छोटी लड़की को लेकर के कहाँ बेचारा दौड़ता फिरे, कहाँ कहाँ तुम्हारा पता लगाता फिरे, बताओ? घिन आती है तुम जैसी औरत पे, ठीक ना? और तुम जो ये समाज में गंदगी फैला रही हो ना, आगे चल के तुम्हारे ही बच्चे तुमको कोसेंगे, अपनी माँ पे थूकेंगे कि घिन आती है मुझे तुम जैसी औरत को माँ बोलते हुए, ठीक ना? आज अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख रही हो, अपने जवानी जो तुम्हारा चढ़ा हुआ है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो तुमको जो गर्मी चढ़ा हुआ है, अपनी गर्मी के सामने तुमको ये नहीं दिख रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है?
फूल सी बच्ची को छोड़ करके गई हो। जब से दोस्तों इसका हम वीडियो देखते हैं शिवान चौहान का, कभी भी उस बच्ची के फेस पे भी स्माइल हमने नहीं देखा है। कभी भी उसको देख करके मुझे दर्द मोह माया लगता है। उसी के बराबरी की मेरी बेटी है, ठीक ना। एक दिन के लिए हमको मायके जाना रहता है ना, तब मुझे टेंशन लगा रहता है कि इसको छोड़ करके हम कैसे जाएं। स्कूल जाती है तो मजबूरन मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। एक दिन के लिए जाते हैं तो दिन भर में कई बार कॉल करते हैं, फिर रात को कॉल करते हैं, खाई कि नहीं, सोई कि नहीं। सुबह स्कूल जाने से पहले करते हैं कि स्कूल गई, खाना लेकर लंच बनाए कि नहीं, खाना खाई हो कि नहीं, ठीक ना। और ये कैसी माँ है, ये कैसी है। और आज बाबा ठाकुर, अरे यही कहावत कहता है ना कि जब छत्ते में रस हो जाता है ना, मधुमक्खी जब ला करके उसमें रस भर देती है और मधुमक्खी किस तरीके से उसको चूस करके फुर्र हो जाती है, वैसा ही करेगा तुम्हारे साथ बाबा ठाकुर। बस जब तक रस है ना तब तक उसको निचोड़ करके चूस लेगा। जब रस खत्म होगा तो जिस तरीके से छत्ता लटका रहता है पेड़ में और मधुमक्खी फुर्र गायब हो जाती है ना, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। एक दिन तुमको बाबा ठाकुर अकेला नहीं है कि तुमको ज़िंदगी भर रखेगा, तुम्हारा साथ निभाएगा। उसका भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, ठीक ना। वो जब समय आएगा ना तो अपना देखेगा, तुम्हारा नहीं देखेगा। आज तुम जिसके दम पे उड़ रही हो ना, बहुत जल्दी आसमान में उड़ रही हो, बहुत जल्दी। चिड़िया कितना भी आसमान में उड़ती है ना, लेकिन उसको ज़मीन का सहारा लेना ही पड़ता है। चाहे कितना उड़नबाज चिड़िया क्यों ना हो, कोई भी पक्षी हो, लेकिन जब तक वो ज़मीन का सहारा नहीं लेगा ना, तब तक वो रह नहीं पाएगा। कुछ वैसा ही तुम्हारा हाल है। लेकिन शिवान चौहान बिना मतलब का माफ़ी मांग रहे हैं। वो भी तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ देते, तब जा कर के तुमको पता चला हाँ होता क्या है घर परिवार कुछ। अभी भी देखो बेचारा मजबूर हो गया है, इंसान टूट चुका है, तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुमको घर आने के लिए बोल रहा है। दे दो उसमें तेल नहीं है, वो पानी है, तेल चूल्हे में गिरा है, दे दो उसको। तो यही सारी बातें है दोस्तों। हो सकता है कि ये वीडियो अगर मेरा शिवान चौहान के पास जाए तो हो सकता है कि मुझे धमकी मिले, लेकिन मुझे किसी से डर कोई नहीं है, डर भय नहीं है। जो हकीकत है वही हम अपने वीडियो में बोलते हैं, चाहे उसके लिए मेरे साथ कुछ भी हो। किसी के बाप से नहीं डरते हम। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब देख सकते हैं शाम का समय हो चुका है और हम इस अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।